गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास, कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है हम लोगों के लिए। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है, कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या करना है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह से जब पत्रकार सवाल करते हैं कि 2 दिन से लगातार प्रशांत किशोर अनशन और आमरण अनशन पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो वह कहते हुए नजर आए कि कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। अब एग्जाम खत्म होने दीजिए, जिसके बाद से उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको अल्टीमेट टाइम भी दिया गया था कि अपने यह जो धरना प्रदर्शन है उसे हटाए, राजनीतिक रोटियां ना सेके। इसके बाद देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह। सर, आज जरूरी एग्जाम हो रहे हैं, कितने सेंटरों पर एग्जाम हो रहा है, क्या व्यवस्था की गई है? आज बीपीएससी परीक्षा जो पुनर्परीक्षा हो रही है, एक सेंटर जो बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द हुई थी, तो उसके जगह पर हम लोग कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर आज करा रहे हैं पुनर्परीक्षा और बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। वहाँ पर पर्याप्त संख्या में फोर्स, मजिस्ट्रेट सबकी प्रतिनियुक्ति की गई है और हम और एसएसपी साहब खुद ही सभी सेंटर्स का घूम करके निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी आज हम लोग बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पास पहुँचे हैं। बहुत ही स्मूथली बच्चे सब अपना जा रहे हैं, जा कर के बैठ गए हैं और प्रश्न पत्र भी सभी जगह पहुँच गया है। समय से परीक्षा शुरू हो जाएगी और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का प्रयास है और सफलतापूर्वक इस परीक्षा को संपन्न कराया जाए। और आप लोगों को सूचना देना चाहेंगे हम लोग कि जितने लोग पिछली बार बापू परीक्षा परिसर में जो सेंटर था, वहाँ पर जितने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उससे ज़्यादा लोगों ने इस बार किया है। 8,200 लोगों ने लगभग एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है बच्चे, और बड़ी संख्या में सब अपने अपने से निर्धारित केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ सब चल रहा है। और जो बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी को हम लोगों की जिला प्रशासन की हार्दिक शुभकामना है और इसको अच्छे ढंग से संपन्न कराना हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है। सर, क्या कोई आंदोलन या और इस तरह के प्रदर्शन की भी धमकी है? नहीं, कहीं से कोई इस प्रकार का हम लोगों को सूचना नहीं है और किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि कोई परीक्षा को डिस्टर्ब करेंगे या परीक्षा केंद्र को डिस्टर्ब करेंगे। कहीं से सूचना नहीं थी और कोई भी, चाहे परीक्षार्थी हों, कोचिंग सेंटर हों या राजनीतिक दल हों या जो लोग भी आंदोलनरत हैं, कहीं से इस प्रकार की बात नहीं आई थी कि परीक्षा को कोई डिस्टर्ब करेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हुए हैं, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो और शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न हो। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में चल रहे एक आमरण अनशन को अवैध घोषित किया, एफआईआर किया, नोटिस जारी किया, कार्रवाई करने से क्यों नहीं चल रही? नहीं, ये जो धरना प्रदर्शन स्थल है हम लोगों का गर्दनी बाग में निर्धारित है। आप सभी लोग अवगत हैं, वर्ष 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास, कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है हम लोगों के लिए। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है, कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या करना है। कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पब्लिक प्लेस तो सभी जगह है, लेकिन एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व हम सभी लोगों का होता है, सभी जिम्मेदार नागरिकों का होता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ के आप धरना थोड़ा दे सकते हैं और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है धरना स्थल निर्धारित किया गया है और वहाँ पर सभी लोग करते हैं। तो ये तर्क ठीक नहीं है कि पब्लिक प्लेस से हम कहीं भी बैठ सकते हैं। कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांधी मैदान में घूमने आते हैं, किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कहीं बैठ करके धरना देना बिना अनुमति के इजाज़त नहीं। आप उनके हेल्थ को रिव्यू करते हुए कुछ फैसला ले सकते हैं? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। और हम लोगों को सूचना मिली थी, लिखित सूचना मिली थी कि वो स्वास्थ्य जो है डिटोरिएट हो रहा है। हम लोगों ने रात में मेडिकल टीम भेजा था और एम्बुलेंस भी हम लोगों ने भेजा था। हम लोगों की नज़र है वहाँ पर और जो उचित होगा परीक्षा संपन्न कराने के बाद हम लोग देखेंगे क्या आगे। छात्र हैं सर आज जो परीक्षा दे रहे हैं? अभी 8,200 छात्र जो हैं वो लगभग वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वेबसाइट से बीपीएससी के, और हम लोग परीक्षा संपन्न होने के बाद डेटा देंगे आप लोगों को कितने लोग उसमें से अपीयर हुए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पटना डीएम को, उन्होंने सीधे तौर पर
प्रशांत किशोर को चेतावनी दी है और कहा कि जल्द से जल्द वो आमरण अनशन कर रहे, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे धरना ना दे। अब 2 दिन के बाद जिस तरीके से 2 दिन से भी वह धरना पर बैठे हुए हैं, अब परीक्षा खत्म होती है जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।